सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि आपको पता ही है कि 5 से 6 क्वेश्चन जो है साइंस से रिलेटेड भी आता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको भी बनता है, फर्ज बनता है कि आप भी हमारा सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास कि जल में तैरना न्यूटन गति के किस नियम के कारण संभव है। न्यूटन का लॉ तो आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, देखिए प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर यह सभी। क्लियर है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो तृतीय नियम। ठीक है, जल में तैरने न्यूटन की कौन सा गति, तृतीय नियम। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन जो है थर्ड हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। वेग, आयतन, विस्थापन या बल। बताइए कौन सा राशि सदिश और अदिश दो चीज होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो कौन सा जो है राशि सदिश नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा राशि हो जाएगा, आयतन। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल, आवृत्ति या समय। क्या मापता है दोस्तों, क्या मापता है, तो तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। ठीक है, आप लोग जो है वेवलेंथ केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था। देखिए सेल्सियस, जूल, डेवी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ को 2 टुकड़े को आपस में से घर्षण करके पिघला दिया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लियर है दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा, डेवी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया। बताइए, सेल्सियस ने, डेवी ने या जूल ने या फिर रामफोर्ड ने। किसने दिया दोस्तों, किसने दिया, तो हमारा रामफोर्ड। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ों को, जितना भी चीज़ आपको डिस्कस कराया जा रहा है। देखिए लोहे की सुई पानी की तरह जो है तैरती है, इसे जो है विघटना का कारण है। मतलब कारण क्या है, ठीक है, श्यानता या गुरुत्वीय त्वरण या पृष्ठ तनाव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा, तो पृष्ठ तनाव। ठीक है, आप लोग जानते होंगे श्यानता क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, ये सब पढ़े हुए हैं, है ना, श्यानता वगैरह। तो ये सब चीज़ें आप लोग जो है बहुत पहले बीएससी में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, या 11th-12th में। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे अधिक होता है। मरकरी, पेट्रोल, स्वच्छ जल या फिर नमकीन जल का। क्या पूछा है यहाँ पे, घनत्व, डेंसिटी की बात कर रहा है। क्लियर है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे कम किसका होता है पूछ रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, हमारा पेट्रोल का जो है डेंसिटी सबसे कम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। ठीक है, बताइए 450 वाट, 600 वाट, 734 या 746 वाट। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा 746 वाट, याद रखिएगा। ठीक है, वाट। देखिए बर्नौली प्रमेय आधारित है, बर्नौली प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण, आवेश या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, याद रहे आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा। बताइए, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा या फिर अपरिवर्तित। आपको पता ही है क्या हो जाएगा हमारा, घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने पे उसका क्या है, गलनांक क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो घट जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। बताइए 65 डिग्री, 95 डिग्री या 98 या फिर 99। आप लोग इसका जो है आंसर करिएगा कि जो है एक सामान्य तापक्रम कितना होता है मनुष्य का। ठीक है, मनुष्य के शरीर का। देखते हैं कितने लोगों को एग्जैक्ट आंसर पता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। बताइए चांदी, सोना, तांबा या एल्युमिनियम। सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, तो चांदी। क्लियर है, ऊष्मा का जो है सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है। बेंजीन, जल, स्वर्ण का टुकड़ा या लोहे का टुकड़ा। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हमारा जल। क्या है, किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है पूछा है। ठीक है, तो जल का, याद रखिएगा सबसे अधिक होता है।
देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरणें या यह सभी? क्या पूछा है? सबसे अधिक जो है ज्वलन या जलना कह सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हमारा भाप। आप जब भी घर में जो है खाना पकाते होगे भाप निकलता होगा, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम खाना पका रहे हैं, जो भाप निकलता है दोस्तों, आप उसके हाथ सामने ऐसे करके देखना या फिर अपना फेस को पूरा इतना स्पीड में जलेगा कि आप जो है सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो देखिए हमारा ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? क्लियर है। तांबा, शीशा, जल या कांच? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा जल जो है क्या है? सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान है, ठीक है। देखिए ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, बताइए चांदी, तांबा, सोना या फिर इनमें से कोई नहीं? क्लियर है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो चांदी। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन, विकिरण, चालन या प्रकीर्णन? क्या कहलाता है दोस्तों? तो हमारा संवहन कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का जो है बहुत अच्छा चालक है? ईथर, बेंजीन, पारा या पानी? बताइए सबसे बहुत अच्छा जो है चालक पूछा है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? तो हमारा पारा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? बताइए वाष्पन, गलन, क्वथन या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? गलन, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण या फिर पिघलना? इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? तो हमारा ऊर्ध्वपातन जो है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ों को जितने भी क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, आप उस चीज़ को जो है नोट कीजिए। यहाँ वीडियो में समझ नहीं आ रहा, टेलीग्राम में जो है सारा PDF अवेलेबल है, आप जाइए शुरू से लेकर सभी को अभी तक देखिए। जिन लोगों जो है अभी तक लेट ज्वाइन किए हो क्लासेस में, देखिए किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन या फिर हिमीकरण, वाष्पीकरण? इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा वाष्पीकरण, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में संरक्षित होता है संवेग, ऊर्जा, ऊर्जा एवं संवेग? इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों आप लोग ऊष्मा थर्मोडायनेमिक रूल पढ़े हो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऊर्जा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? बताइए बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या घटती बढ़ती रहती है? बताइए दोस्तों आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? हमारा घटती है, ठीक है। हम इसीलिए स्पीड चल रहे हैं थोड़ा, क्योंकि हमें जो है बहुत तेज़ी से जो है सिलेबस कवर कराना है। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट मंथ जो है जून में पूरा 1 जून से पूरा रिवीजन 30 जून तक चलेगा, 29 जून तक, ठीक है। आप लोग बिंदास आप स्टडी करिए, जितने कंटेंट डाला हुआ है कम से कम 150 वीडियो डाला हुआ है, सबको जा करके देखिए, आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। देखिए ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य या फिर अप्रगामी या अनुप्रस्थ या फिर विद्युतीय चुंबकीय? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा अनुदैर्घ्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? बताइए जल में, वायु में, निर्वात में या इस्पात में? ध्वनि की क्या पूछा है दोस्तों? चाल, ठीक है, अधिकतम होती है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा इस्पात में, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? क्लियर है दोस्तों। ध्रुवण, अपवर्तन या विवर्तन या फिर परावर्तन? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर पहला ध्रुवणता, ठीक है, पोलराइजेशन आप लोग पढ़े होंगे। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? विवर्तन, अपवर्तन या परावर्तन या इनमें से कोई नहीं? ठीक है दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा परावर्तन। अपवर्तन परावर्तन तो आप लोग जानते ही हो, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। रेडियो का जो है समस्वरण स्टेशन का उदाहरण है, ठीक है। अनुनाद, अपवर्तन, व्यक्तिकरण या परावर्तन? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा अनुनाद, ठीक है। रेजोनेंस आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, अनुनाद, ठीक है।
देखिए डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे? मुद्रा से, मनोविज्ञान से, ध्वनि से या जनसंख्या से? किससे संबंधित है दोस्तों? तो हमारा ध्वनि से संबंधित है। ठीक है, देखिए कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमने जो है साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन देखे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद।